दोस्तों, झटका और हलाल ये दो मीट के ऐसे टाइप्स हैं जो मीट किसका है उस पर नहीं बल्कि जिसका वो मीट है उस जानवर को काटा कैसे गया है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल उठा है कि आखिर हलाल और झटका मीट को प्रोसेस करने में क्या फर्क होता है? तो अगर जानना चाहते हैं अपने इस सवाल का जवाब तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फैक्ट वॉरियर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। हलाल मीट। दोस्तों, हलाल एक अरेबिक शब्द है जिसे इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है क्योंकि इस्लाम में सिर्फ हलाल मीट की प्रक्रिया को पालन करने की ही इजाजत है। अब किसी जानवर को हलाल करने में होता यह है कि इन जानवरों की दाबिहा माने गले की नस और एयर पाइप को काटकर मारना जरूरी बताया गया है। इस दौरान जानवर जिंदा और स्वस्थ होना जरूरी होता है। साथ ही जानवर के शरीर से खून का आखिरी कतरा निकलने तक उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। इसलिए कसाई हलाल करते वक्त जानवर की गर्दन को थोड़ा सा काट कर एक टब में छोड़ देते हैं। ऐसा करने पर जानवर के शरीर से सारा खून बाहर निकल जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मुस्लिमों में सिर्फ हलाल विधि से काटे गए जानवरों के मीट को ही पकाकर खाया जाता है। जैसा कि आप भी कई होटल्स या मीट शॉप पर लिखा हुआ देखते ही होंगे कि यहाँ हलाल चिकन या मीट मिलता है। दोस्तों, हलाल की प्रक्रिया झटके की तुलना में काफी दर्दनाक होती है। हालांकि दोनों ही प्रोसेस में जानवर की जान तो हम लेते ही हैं ताकि उसकी स्वादिष्ट बिरयानी बना सके। लेकिन धार्मिक नियम के चलते हलाल के लिए यह भी कहा जाता है कि हलाल करने से जानवर के शरीर में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज उसके खून के जरिए बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं झटका मीट की। झटका मीट। दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो झटका मीट का इतिहास हमें 20वीं सदी की शुरुआत में मिलता है और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें जानवरों को दर्द कम होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, झटका के प्रोसेस में जानवरों की रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जानवरों को शॉक देकर पहले उनके दिमाग को सुन्न किया जाता है जिससे उन्हें मौत के लिए ज्यादा संघर्ष न करना पड़े और फिर जैसे ही जानवर शॉक में जाता है तो उसे धारदार हथियार से एक ही झटके में जानवर के शरीर से उसके सर को अलग कर दिया जाता है जिससे एक ही झटके में उसकी जान चले जाती है और वह तड़पता नहीं है। और इन्हीं कुछ तर्कों के चलते मांसाहार करने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोग झटका मीट ही खाना पसंद करते हैं। और दोस्तों, झटका और हलाल मीट दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं और इससे जुड़े अलग अलग रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से मीट मार्केट में भी आपको इनकी दुकान अलग अलग ही दिखती है और कहीं आपको हलाल मीट शॉप तो कहीं आपको झटका मीट शॉप देखने को मिलती है। अब दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि इस हलाल शब्द का संबंध सिर्फ मीट या नॉन वेज प्रोडक्ट्स के साथ ही है तो आपको बता दूं कि कई कंपनीज अपने वेज प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफाइड लिखती है। जानते हैं क्यों? आपको बता दूं कि कई इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता और न ही FSSAI कोई हलाल सर्टिफिकेशन देता है। भारत में लगभग दर्जन भर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। ये चीजें कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इस्लाम के अनिवार्यों के लिए खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। अगर लिपस्टिक जैसी भी कोई चीज बनती है जिसमें जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल होता है या फिर परफ्यूम में शराब, तो ऐसी चीजें मुस्लिम समुदाय में हराम मानी जाती है। इसलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन करवाती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स इस्लामिक देशों में भी एक्सपोर्ट किए जा सके। और दोस्तों, क्योंकि दुनिया की 24% आबादी मुस्लिम है, इसलिए अगर उनके बीच अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो यह हलाल सर्टिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांडों ने भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाई है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाल फूड मार्केट ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% है जो 2025 तक 56,000 अरब का मार्केट बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आपने हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक के बारे में तो जान ही लिया। अब हम आपको हलाल टूरिज्म के बारे में भी बता देते हैं। इस टूरिज्म में शामिल होटल्स और रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाती और वहाँ खाने में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना ही परोसा जाता है। कई होटल्स में तो पुरुष और महिलाओं के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज भी अलग होती हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार के टूरिज्म में इस्लाम धर्म के हर पहलू का ध्यान रखा जाता है। बाकी रही मीट की बात, तो चाहे झटका हो या हलाल, जानवर की जान तो हर केस में जाती है और वो भी इसलिए ताकि हम अपनी प्लेट पर यह बड़े बड़े लेग पीस या बिरयानी सजा सकें। हालांकि हलाल या झटका पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट वॉरियर्स को। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।